अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैर से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप कैंडिडेट्स के लिए मेंस का जो असिस्टेंट का पेपर है उसका पार्ट 1 तो अपलोड कर दिया है, आपने देखा होगा बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे कि सर हमको IQ और इंग्लिश का भी बता दें, ताकि हमारा जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाए, हमको कंप्लीट पता चले कि कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे आ रहे हैं। तो उसी कैंडिडेट्स की रहनुमाई के लिए आज मैं जो है पहले 30 क्वेश्चन तो अपलोड कर दिए थे, लेकिन 50 टोटल क्वेश्चन थे। जो लास्ट 20 क्वेश्चन हैं तो अभी वो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 इंग्लिश के और 10 IQ के। तो ये 20 क्वेश्चन हैं जो मैं इसी वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें, और फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं ये आप प्रॉमिस करें टू बी ऑनेस्टली, आप पे ये जो है एतमाद है मुझे कि आप शेयर करेंगे, ताकि आपका भी फ़ायदा होता है तो मेरा भी फ़ायदा हो। ठीक है, अगर मेरा फ़ायदा भी होगा तो मेरा और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो भी टेस्ट होती है तो उसके वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं इंग्लिश पे। आज जो ये सेकंड पार्ट है इसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, वो देखेंगे कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये एडियम है जो पाक MCQ से लिया गया है, तो इसकी मीनिंग थी रेनिंग हार्ड, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 था, मतलब सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश का। सॉक्स जो हैं वो हम फीट में पाते हैं, तो ग्लव्स जो हैं वो हैंड्स में होते हैं। ये एनालॉजी का क्वेश्चन था, ये भी मेरे ख्याल में किसी वेबसाइट से लिया गया है। उसके बाद था टीचर विल पनिश हिम, इसकी पैसिवाइज करें, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल आसान भी है। ही विल बी पनिश्ड बाय टीचर, ये जो है फ्यूचर सिंपल टेंस उसका सेंटेंस है, उसकी पैसिव ऐसे ही बनती है। उसके बाद एबिलिटी का एंटोनिम आया था, तो इनकेपेबिलिटी होगा। उसके बाद एजाइल वर्ड आया था, इसका सिनोनिम आया था, ये भी पाक MCQs पे भी अवेलेबल है और भी वेबसाइट्स पे हैं, और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसका वीक ही होगा। उसके बाद आया था कि एज डेज नाइट, तो ये एक अपोजिट है डे का नाइट, तो इसकी वजह से ट्रस्ट का जो है डिसऑनेस्टी अपोजिट होगा। उसके बाद कुछ बड़ा सेंटेंस था, लेकिन मुकम्मल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डैश फेब मुझे याद आ रहा है। तो फेब क्योंकि ये मंथ का नाम है, तो मंथ के नाम के साथ क्या आता है, इन आता है, तो इन फेब्रुअरी होता है। ठीक है, लेकिन कोई डेट हो, अगर 24 मार्च, तो जैसे आज 24 मार्च है तो इन नहीं होगा, आन होगा। लेकिन अगर कोई मंथ है तो इन होगा, तो वहाँ पे मंथ से पहले ब्लैंक था तो इन आना चाहिए। उसके बाद बड़ा सेंटेंस था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मुझे कॉन्सेप्ट याद है कि लास्ट में ये स्टडी था, तो किसी भी सेंटेंस में ये स्टडी आ जाए तो वहाँ पे आप सेकंड फॉर्म सेंटेंस भी यूज़ करेंगे। तो ऑप्शंस थे कम से, वेलकम, केम, तो केम ये स्टडी होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था मेडिसन, तो सम मेडिसन आना चाहिए, ये सम ऑप्शन वहाँ पे था, वो एडजेक्टिव वगैरह था कि इसमें पुट करें। उसके बाद ये एक प्रोवर्ब आया था, इसको मुकम्मल करना था। सवाल था गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प डैश, ऑप्शंस थे पुअर, नीडी, देमसेल्व्स, तो ये आपने सुना होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ये एक इडियम है, कंप्लीट प्रोवर्ब है, आपको याद करना होगा। ये इंग्लिश के 31 क्वेश्चन से लेकर 40 तक 10 MCQ से 10 ही मैंने आपको बता दिए हैं वीडियो में। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन था वो था इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के, यानी IQ के। मुकम्मल IQ भी ये नहीं था, मुकम्मल मैथमेटिक्स भी नहीं थी, लेकिन जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो IQ का क्वेश्चन था वो था कौन सा नॉट प्राइम नंबर, वो कौन सा है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता, 2, 3, 5 होते हैं, लेकिन एक नहीं होता। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, उसमें था 0.05, 0.005, 0.5, और फोर्थ ऑप्शन था 1.05, तो 1 पॉइंट जो भी है ये बड़ा है सबसे 0 पॉइंट वालों से। उसके बाद ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको ये मुकम्मल PDF चाहिए तो आप इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, ये था कि 50 माइल्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं, तो आई थिंक 80 किलोमीटर्स ही होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कि 55% जो हैं वो बॉयज़ हैं, जबकि 360 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो 55% जो बॉयज़ हैं वो कितना बनेगा, तो 440 बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो मूव करती है ईस्ट टू वेस्ट, एंड विंड जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो डायरेक्शन क्या होगा स्मोक का। तो देखें ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन में कहाँ से जो है स्मोक आएगा, स्मोक तो होता ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है ट्रेन है हैज़ नो स्मोक। उसके बाद आया था एक्सपोजर टू सनलाइट विटामिन, सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन नंबर D मिलता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन 47 है कि सीरीज़ को मुकम्मल करें, 25, 24, 22, 19, 15। देखिए ये डिफरेंस सीरीज़ है, इसमें एक का डिफरेंस है 25, 24 का, 24 और 22 का डिफरेंस आ रहा है, 22 एंड 19 में 3 का है, 19 एंड 15 में 4 का है। तो अभी ऐसा डिजिट आपको लिखना होगा जिसमें 5 का डिफरेंस हो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 का डिफरेंस, तो 10 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आज के वीडियो का क्वेश्चन है 48, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो मुझे नहीं
नहीं याद आ गए, ठीक है। लेकिन 48 जो क्वेश्चन है वो है वाट परसेंटेज 250 ग्राम्स ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की जो 250 ग्राम्स हैं ये 25% है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और आप सेटिस्फाई हैं, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी दें, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले तो मैं और भी इतनी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, आपकी गाइडलाइंस लूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मुझे कमेंट दें, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले तो मैं वीडियोज़ को और भी ज़्यादा कोशिश करके आपके लिए डेली बेसिस पे बनाता रहूँ। थैंक यू। अल्लाह।